नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल न्यूजीलैंड ने जीता और इसके साथ ही इतिहास में उन्होंने अपना नाम भी लिख दिया और साथ ही न्यूजीलैंड से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसको देखकर भारतीय फैंस को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस फोटो में उन तस्वीरों में विराट कोहली का अपमान किया गया। उस अपमान के पीछे की बड़ी वजह क्या थी ये आपको बताएंगे। साथ ही अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो शेड्यूल जारी हुआ उसमें न्यूजीलैंड को अब भारत आना है, यानी कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा और तब सही मायनों में ये पता चलेगा कि पोस्टर वार जो न्यूजीलैंड ने शुरू किया है उस पोस्टर में अगली तस्वीर किसकी होगी। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। न्यूजीलैंड ने जो कुछ जेस्चर दिखाया है, अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही हम्बल टीम है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार न्यूजीलैंड की मीडिया ने भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों के साथ किया वो कतई एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से अलग अलग देश के कोने से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को कब जवाब देगी, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो न्यूजीलैंड की टीम भारत में कभी भी कोई श्रृंखला नहीं जीत पाई है। बहुत हद तक वो टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब रहे और ऐसे में बड़ा चैलेंज विराट कोहली अब विलियमसन के सामने रख सकते हैं कि भारत में जीत के दिखाओ, उसके बाद हमारे पोस्टर बनाओ तब जाने। और इसी वजह से आज हम इस शो में बातचीत भी करेंगे और आपको बताएंगे कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा एडिशन शुरू होगा 2021 से 2023 तक चलेगा, उसमें भारतीय टीम कहां पर मैच खेलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हाल फिलहाल यही है कि न्यूजीलैंड की टीम को भारत दौरे पर आना पड़ेगा और यहां पर टेस्ट मैचेस खेलने पड़ेंगे और ये दिखाना पड़ेगा कि वो सही मायनों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो पहला खिताब उन्होंने जीता है उसके हकदार हैं भी या नहीं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ, सबा करीम हमारे साथ और अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोडी भी जुड़ सकते हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि न्यूजीलैंड मीडिया ने जो कुछ किया उसका क्या कुछ साइड इफेक्ट नवंबर के महीने में आपको हिंदुस्तान में देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि विराट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो जून के महीने में एक तस्वीर न्यूजीलैंड से आई और दिसंबर के महीने में एक और तस्वीर आपको देखने को मिलेगी और ये तस्वीर सीधा जवाब होगी न्यूजीलैंड की मीडिया को कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं उससे बड़ा और बेहतर हम भी यहाँ पर एक पोस्टर बना के आपको दिखाएंगे और उसका करारा जवाब देंगे। और उसके पीछे लॉजिक है। दरअसल न्यूजीलैंड कभी हिंदुस्तान की सरजमी पे कोई टेस्ट सीरीज जीती नहीं है और ऐसे में बड़ा चैलेंज विराट कोहली के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस भी न्यूजीलैंड के सामने रख रहे हैं कि आप आइए हिंदुस्तान और यहां पर जीत के दिखाइए तो जाने। और इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत आज कर लेते हैं। हमारे साथ हमारा क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। राजकुमार जी, एक तस्वीर आपने देखी न्यूजीलैंड से आई, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और इंडिया न्यूज के माध्यम से हमने आज जवाब भी उनको दे दिया है। वो तस्वीर भी हमने दिखा दी कि अगली तस्वीर दिसंबर में हम भी दिखाएंगे जब टर्निंग ट्रैक्स पे आप खेलेंगे और अश्विन के हाथ में पट्टा होगा और फिर केन विलियमसन घुटने पे बैठे नजर आएंगे। क्या ये सही जवाब दिया है हमने इंडिया न्यूज के माध्यम से? बिल्कुल राजीव, आपने ठीक जवाब दिया है इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक और अफसोसजनक बात है कि जिस तरह की फ़ोटो न्यूजीलैंड के मीडिया ने दिखाई है, अक्सर ऐसा देखा जाता था कि बांग्लादेशी मीडिया ऐसा करता था, लेकिन पहली बार न्यूजीलैंड के मीडिया ने इतनी ओछी हरकत की है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है और मैं इसकी दिल से भर्त्सना करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड हैज़ बीन लकी कि दोनों रेन कर्टेल्ड मैचेस उन्होंने जीते हैं और अभी उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें इंडिया में आकर खेलना है, जहां पर कि वो एक भी सीरीज़ आज तक नहीं जीते हैं और उनका रिकॉर्ड बेहद ख़राब है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारतीय टीम और ज़्यादा डिटर्मिन्ड होगी और इसका करारा जवाब देना चाहेगी। सबा, आपने भी तस्वीरें देखी, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जब विराट कोहली को घुटने पे बैठे दिखाया गया और वहां पर जो कमान थी यानी पट्टा है वो जेमिसन के हाथ में था। अब ये इस तरह की तस्वीरें थोड़ा सा मज़ा ज़रूर ख़राब करती हैं न्यूजीलैंड की जीत का और श्रेय हम न्यूजीलैंड से नहीं छीन रहे हैं। वो पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, ये हर कोई मान रहा है और हिंदुस्तान ने भी उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन जो जेस्चर दिखाया गया वो बिल्कुल ही गलत था न्यूजीलैंड में और इसी वजह से हम इंतज़ार करेंगे। अब दिसंबर में एक और पोस्टर हम वहाँ पे बनवाएंगे और ये पोस्टर हम अभी से जारी कर रहे हैं ताकि दिसंबर तक न्यूजीलैंड के तमाम जो फैंस हैं, वहाँ की मीडिया है, वो समझ जाए कि क्या कुछ मिलेगा उनको हिंदुस्तान में, क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा एडिशन है उसमें न्यूजीलैंड को हिंदुस्तान आना है। रांची में बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और ये अनएक्सपेक्टेड है कम्प्लीटली, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है या फिर ऐसे उसके क्रिकेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हम्बल हैं,
जीत के बाद में भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ एग्जैजरेटेड उनका सेलिब्रेशन नहीं था, बहुत ही डिसेंट सेलिब्रेशन था। जिस तरह की बात केन विलियमसन ने भी कही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी बहुत सुलझी हुई थी। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और राजकुमार ने सही कहा कि इस तरह की ओछी हरकत जो है वो बांग्लादेशी क्या करती थी, जी मैदान पे भी, मैदान के बाहर भी। और ये पहली बार हुआ है कि न्यूजीलैंड इस तरह से बिहेव करे, या फिर न्यूजीलैंड का मीडिया इस तरह से बिहेव कर रहा है, जी और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों ही डिजर्व करे थे फाइनल्स में पहुंचना, और एक टीम तो अंत में हारती है। और इस तरह के अगर हम लोग पोस्टर वार शुरू करेंगे, इससे कोई लाभ होने वाला है नहीं राजीव। अब उन्होंने शुरू किया, हम शुरू करेंगे, इसका कोई अंत होने वाला नहीं है। मुझे ये लगता है कि भारत को और ऊपर उठना पड़ेगा, और इन सब बातों से उठकर हमें सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही जवाब देना होगा। मुझे बिल्कुल। विश्वास है और कि जब यहाँ पर बिल्कुल आएगी, आंकड़े भी यही कह रहे हैं हम सबा। हम सही हम सही जवाब देंगे उनका। बिल्कुल जवाब देंगे। और रितेंद्र, ये आंकड़े भी हमें, जो आंकड़े हम लगातार अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, उसमें तो एक बात तो साफ है कि न्यूजीलैंड ने कभी हिंदुस्तान में कोई टेस्ट सीरीज जीती ही नहीं है। हाँ, हम तो चलिए न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा चुके हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। क्या ये बड़ा चैलेंज है कि आप हिंदुस्तान आए और टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब के साथ आप आएंगे नवंबर दिसंबर में, और जब हमको यहाँ पे हरा दें तब आप पोस्टर जारी करें? समझ आता है आपने यहाँ पे कोई सीरीज जीती नहीं, और आप एक मैच जीत कर, एक फाइनल मैच जीत कर आप इस तरह का पोस्टर ला रहे हैं। फिर तो विराट जो कह रहे थे वो सही था कि एक मैच जीतने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और जैसे कहा जाता है, अगर आप जीतें तो बैलेंस रहिए, अगर आप हारें तो बैलेंस रहिए। तो बड़ी जीत, वर्ल्ड टेस्ट फाइनल, वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड बना है, और ऐसा पोस्टर जारी करना मुझे लगता है ये जेंटलमैन गेम के खिलाफ है। ठीक है, आप न्यूजीलैंड जब इंडिया आएगी, ये तो रिकॉर्ड बताते हैं, इतिहास बताता है कि न्यूजीलैंड का यहाँ पे क्या हाल होता है, लेकिन हम जीत के भी ऐसा पोस्टर जारी नहीं करेंगे। उसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आपने हमें ग्राउंड में हराया है, आपको वेल डन, आपको सलाम। लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं जहां पे आप नीचा दिखाना चाहते हैं एक टीम को, एक कप्तान को, आई थिंक दैट इज अनकॉल्ड फॉर। तो जी हाँ, हम सब इसकी बड़ी निंदा करते हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। आप जीते जरूर हैं, बट एंड ऑफ द डे अगर हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो इस पोस्टर के साथ कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट नीचे आई है। बिल्कुल। और अपनी कंडीशन में आप जीत रहे हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कंडीशन में राजकुमार जी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और हिंदुस्तान में जब आप पिछली 2 सीरीज में नजर डालें तो आप टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं करा पाए, क्लीन स्वीप हुआ है आपके अगेंस्ट हिंदुस्तान की विकेट्स पे। तो फिर ये बात जहन में रखनी पड़ेगी न्यूजीलैंड को कि हमें जाना है हिंदुस्तान खेलने। अगर आप 2.5 दिन 3 दिन में न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच जीते हैं, आप इंग्लैंड की कंडीशन में, स्विंगिंग कंडीशन में आपने लगभग 3 दिन में हिंदुस्तान को हरा दिया, तो कुछ वैसी परिस्थिति तो फिर आपको हिंदुस्तान में मिलेगी। फिर इतना इस खुशी का इजहार इस तरह से करना ये थोड़ा जायज नहीं लगता है। बिल्कुल राजीव, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि भारत पिछले 2 टूर्नामेंट उनसे हारा है, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सारे प्लेयर्स को बहुत परेशानी हो रही होगी इस बात से कि हम न्यूजीलैंड से 2 बहुत क्रूशल मैचेस हार गए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड इंडिया में बहुत ही ख़राब है, तो मुझे लगता है कि इस बार और ज़्यादा ख़राब होने वाला होगा, क्योंकि भारतीय टीम बहुत डिटर्मिन्ड होगी, बहुत फोकस्ड होगी और हंग्री होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा करने के लिए। चलिए, तो अगर आप वो तस्वीर सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा वायरल थी, उसका जवाब हमने इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से दिया है। वो तस्वीरें जरा एक बार आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ जून के महीने में न्यूजीलैंड ने हमें दिखाया, जब विराट कोहली को उन्होंने घुटने पे दिखाया, वो तस्वीर देख लीजिए। और 1 दिसंबर की तस्वीर हम न्यूजीलैंड को दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, जहां पर केन विलियमसन घुटने पे होंगे और लगाम होगी रविचंद्रन अश्विन के हाथ में, क्योंकि यहाँ पर घूमती गेंदों का जवाब ढूंढना बहुत आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए। सबा, तस्वीर तो बिल्कुल ठीक ही लग रही है एक तरह से, जो हमने दिखाने की कोशिश की है। अश्विन के हाथ में वाकई कमान होने वाली है, और न्यूजीलैंड आएगी तो अश्विन भी उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, और वो भी जेमिसन वाला रोल तो अदा ही कर सकते हैं कम से कम न्यूजीलैंड के लिए। हाँ, उसके साथ आर अश्विन है, फिर रविंद्र जडेजा है। अगर आप 3 स्पिनर्स के साथ खेलना चाहें तो आपके पास अक्षर पटेल भी हैं। तो इस तरह की स्पिन अटैक के सामने, विशेष करके जिस तरह की विकेट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाई थी, और माफ़ कीजिएगा इंग्लैंड के विरुद्ध बनाई थी, अगर उस तरह की विकेट मिल गई तो फिर जो 5 दिन का टेस्ट मैच है वो हो सकता है 1.5 दिन या 2 दिन में ख़त्म हो जाए। तो ये तो लड़ाई आने वाले समय में देखने को ज़रूर मिलेगी, और इसकी तैयारी करनी होगी न्यूजीलैंड को। पर अंत में मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये है कि ये ऑफिशियल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का इंस्टाग्राम पेज है कि नहीं, और अगर नहीं है तो मुझे लगता है इस तरह की मीडिया की जो बातें आ रही हैं,
ये जो पोस्टर जो 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 जारी किया सर गया है, सबा भाई, ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम की तस्वीरें हैं, ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम की तस्वीरें हैं, मैं आपको बता दूं। और ये ANJ वहाँ का जो नेशनल चैनल है, वहाँ पे ये पिक्चर्स डाली गई हैं उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे। तो ये बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जैसा कि सोडी ने कहा, इसको बहुत जल्द से जल्द हटाना होगा इस सोशल मीडिया से, और ये काम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। और मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों को अगर आप देखें, केन विलियमसन और विराट कोहली, दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। तो इस माहौल में इतने शानदार तरीके से ये टेस्ट मैच हुआ है, उसके बाद इस तरह की हरकत, इसकी तो कड़ी निंदा होनी चाहिए। और ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है राजीव, और इसका जवाब तो जरूर मिलेगा न्यूजीलैंड को। बिल्कुल। अब चलिए जरा केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कप्तान है, जरा उनका भी रिकॉर्ड देख लेते हैं, क्योंकि जब जब भारतीय सरजमी पर वो उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ना तो उनका बल्ला बोला है और ना ही उनके पैर चले हैं। और ऐसे में हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि केन विलियमसन, जिन्होंने इंग्लैंड में तो 5 घंटे बैटिंग करके अपनी टीम को जिता दिया, क्या टर्निंग ट्रैक पे वो उसी अधिकार के साथ बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड पर जो एक टैग लगा है कि वो हिंदुस्तान में मैच नहीं जीत पाते, क्या अपनी टीम को यहाँ पर मैच जिता पाएंगे? और फिर शायद हम पोस्टर से उनकी तस्वीर भी हटाने की बात एक बार सोच लें। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है केन विलियमसन का हिंदुस्तान की सरजमी पर, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा यहाँ पर राजकुमार जी, कि जब विराट कोहली की बात हो, रोहित शर्मा की बात हो, पुजारा की बात हो या रहाणे की बात हो, उनके लिए कहा जाता है जब आप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में जाके रन बनाए तब उनको महान बल्लेबाज माना जाएगा। फिर हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए क्यों नहीं कहते कि जब तक वो हिंदुस्तान में रन नहीं बनाएंगे हम उनको महान नहीं मानेंगे? राजकुमार जी, क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि केन विलियमसन को इंडिया में आके रन बनाना पड़ेगा अगर उनको महान बल्लेबाजों की श्रेणी में आना है तो? बिल्कुल राजीव, बहुत वैलिड पॉइंट बोला है आपने। हम हमेशा यही कहते हैं कि जो बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में रन बनाएगा वही महान खिलाड़ी है। लेकिन जो प्लेयर इंडिया में आके सब कॉन्टिनेंट में, श्रीलंका, पाकिस्तान में रन बनाएगा तभी उसको महान कहा जाना चाहिए या बेस्ट टॉप 5 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप हर जगह रन बनाते हैं तभी आप महान खिलाड़ी बनते हैं। तो केन विलियमसन के लिए भी एक अच्छा टेस्ट होगा जब वो भारत में आकर रन बनाएंगे। रितेंद्र, आप भी मानते हैं जो कुछ मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका अगर भारतीय बल्लेबाजों के लिए महान होने का एक बड़ा क्राइटेरिया है कि आप वहां रन बनाएं, तो फिर ये क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए भी होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में आए, यहाँ के टर्निंग ट्रैक्स पे रन बनाएं और यहाँ पे रोए नहीं कि यहाँ पे बॉल ज्यादा घूमता है? बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं राजीव, आपने बिल्कुल फतेह की बात कही है। जब ये लोग यहाँ आते हैं और बॉल घूमता है ना तो बातें होती हैं, घूम रहा है, पिच ऐसा है, ऐसा है। हम जब बाहर जाते हैं तो हम अगर अच्छा नहीं भी करते हैं हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। तो विलियमसन, रॉस टेलर, आप यहाँ आइए, जब अक्षर पटेल, अश्विन बॉलिंग करेंगे तो आपकी टेक्निक में भी तमाम खामियां दिखेंगी और तब हम बात करेंगे कि जीत और हार में क्या फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जरूर तैयार होगी। और जो ये पोस्टर अभी छपा है इसको देख के बहुत हर्ट हुए होंगे और इसको याद रखेंगे जब दिसंबर में न्यूजीलैंड ने भारत आना है। बिल्कुल सबा भाई, 30 सेकंड में, क्या जो मैं बात कर रहा हूं, जो क्राइटेरिया मैं रख रहा हूं विदेशी बल्लेबाजों के लिए, उस बात से सहमत हैं आप? सहमत हूँ राजीव, ये क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है और ऐसे ही प्लेयर्स को हम लोगों ने माना है बड़ा खिलाड़ी है जो इंडिया में आके रन बनाए, जैसे मैथ्यू हेडन हो गए या स्टीव वॉ हो गए या फिर जो रूट हो गए जिन्होंने शतक लगाए। तो उसके अलावा ऐसे प्लेयर्स जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में रन नहीं बनाते हैं उनको महान नहीं माना जाता है। तो केन विलियमसन के लिए बहुत बड़ी चुनौती यही है कि वो भारत में आकर रन बनाए। बिल्कुल सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी चैलेंज रख दिया है केन विलियमसन के सामने कि हिंदुस्तान आइए, यहाँ पर रन बनाइए, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें आप भी करें, आपकी मीडिया करे, हमें कोई एतराज नहीं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।